एक फ्रेंड जरूरी होता है। क्लासरूम फ्रेंड, कोई क्लासरूम फ्रेंड, कोई एग्जाम हॉल वाला कॉपिंग फ्रेंड। हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन जमेरा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पोस्टमार्टम में आज हम चर्चा करेंगे अन्ना और उनकी टीम के प्रति संसद के रवैये की। 7 महीने पहले जिस संसद और सांसदों ने अन्ना और उनकी टीम को सरांखों पर बैठाया था, उसी संसद में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। आखिर 7 महीने में ऐसा क्या हो गया जो चीजें बिल्कुल बदल गई। मजबूत लोकपाल बिल के लिए टीम अन्ना की लड़ाई जारी है, तो दूसरी तरफ अपने मतलब के लोकपाल बिल को पास कराने के लिए सरकार के प्रयास भी जारी हैं। क्या होगा इस बिल का, क्या होगा टीम अन्ना का और क्या होगा सरकार का, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। और चर्चा में हमारे साथ होंगे हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह। एनके, स्वागत है इस चर्चा में। तो शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम पोस्टमार्टम। तो इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण का वो अंश जो उन्होंने 25 अगस्त 2011 को लोकसभा में अन्ना की शान में दिया था। I commit our government to working with all sections of the House to realize this dream. And therefore, I urge all members of the House to join me in making an appeal to Shri Anna Hazare that he has made his point. It has been registered with us. I respect his idealism. I respect him as an individual. He has become the embodiment of our people's disgust and concern about tackling corruption. I applaud him. I salute him. And his life is much too precious. And therefore, I would urge Shri Anna Hazare to end this. तो ये तस्वीर उसी लोकसभा की थी जहां अब अन्ना और उनके टीम के खिलाफ सांसद लामबंद हैं। हम चर्चा करेंगे इस मसले पर अपने ग्रुप एडिटर एनके सिंह से। एनके, करीब 7-8 महीने पहले की ये तस्वीर है। प्रधानमंत्री कसीदे पढ़ रहे थे अन्ना की तारीफ में, लेकिन सिर्फ कसीदे ही नहीं पढ़ रहे थे बल्कि ये भी कह रहे थे कि मैं संसद से भी अर्ज करूंगा, सांसदों से भी अर्ज करूंगा कि अन्ना के उसमें तारीफ में अन्ना ने जो भी कुछ किया वो जनता के डिस्ट्रस्ट का एम्बॉडीमेंट है जी। वो प्रतीक है, सशरीर प्रतीक है जनता के जो पूरा नाराजगी है उसके वो एम्बॉडीमेंट है, प्रतीक स्वरूप हैं। आप यहां तक कहते हैं और आप ध्यान रखिएगा कि पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर का कद लीडर ऑफ द हाउस का होता है। तो जब प्राइम मिनिस्टर बोलता है तो वो हाउस बोलती है। तो इसका मतलब हुआ कि इस हाउस ने कहा, अन्ना की तारीफ की और कहा कि आई सैल्यूट हिम। हाउस ने उनको सैल्यूट किया और साथ में यह भी कहा कि ही इज एम्बॉडीमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट दैट सोसाइटी हैज बीन हैविंग। इसका मतलब कि सोसाइटी में जो अविश्वास था, नाराजगी थी, उसके वो प्रतीक चिन्ह हैं। बिल्कुल। जब आप इतना कह देते हैं तो अचानक क्या हो जाता है कि सदन में सेंसर मोशन लाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही जानना चाहेंगे 7 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि अब उसी अन्ना टीम के खिलाफ इस तरह से प्रस्ताव लाया जाता है। नहीं, आपको शुरू में बहुत अच्छा लगा जी। शुरू में आपने जब ये किया तो आपको अच्छा लगा कि अन्ना की तारीफ कर दो, बात खत्म हो जाएगी, अन्ना भी खुश, हम भी खुश जी। और फिर वही सिलसिला शुरू होगा इस संसद में जी। आप अगर देखें तो पिछले 44 साल से जी, पिछले 44 साल से 11 बार ये बिल लाया गया जी। 11 बार लोकपाल बिल लाया गया, एक बार भी पास नहीं हुआ जी। खास करके जब जब कांग्रेस गवर्नमेंट रही तो उसमें से प्रधानमंत्री को निकाल दिया। जब जब और गवर्नमेंट आई उन्होंने प्रधानमंत्री को रखा, लेकिन बिल किसी ने नहीं पास किया। इस संसद ने लोकपाल बिल पास नहीं किया और हर बार आया जी। 11 बार ये बिल आया है जी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये संसद लोकपाल बिल पास नहीं करना चाहती, जबकि लोकपाल बिल की आवश्यकता बिल्कुल जनता के दबाव की वजह से सामने दिखाई दे रही है जी। बिल आप लाते हैं इस फॉर्म में या किसी और फॉर्म में बिल लाते हैं, लेकिन 11 बार बिल लाने के बाद भी आपने इसको पास नहीं होने दिया। बिल्कुल बिल्कुल।
और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शरद यादव ने ये प्रस्ताव पेश किया है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। शरद यादव ने किस तरीके से पेश किया निंदा प्रस्ताव, ये भी हम आपको दिखाते हैं। पहले अखबारों में, इंटरनेट पे, टीवी में सब चलते रहता है और मुझे इस बात का चिंता इसलिए होती है कि सदन का सम्मान घटेगा तो फिर देश कहां जाएगा, कौन जगह जाएगा। समाधान तो यही हो सकता है। और मैं कहता हूं कि किसी संस्था में भी एबरेशन होते हैं, कोई किसी तरह का भी, राम के राज में भी रावण थे और कृष्ण के राज में भी कंस और दुर्योधन थे। आज भी मैं नहीं कह रहा हूं कि सदन में जो है वो बिल्कुल, कई बार ऐसे लोग आए हैं जिन्हें नहीं आना था, लेकिन इससे मायने ये नहीं है कि इस संस्था का, जो संस्था इस देश के बाद कोई संस्था नहीं है, इसी से ये परमात्मा के पहले अंतिम सत्य है ये, और सबसे ज्यादा शक्ति और सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान सभा है, लेकिन लगातार एक ट्रेंड चला हुआ है। आखिर ऐसे इनके ये समझना चाहेंगे आपसे कि अभी तक सॉफ्ट एनडीए रहा है अन्ना के आंदोलन को लेकर के। शरद यादव खुद जब सामूहिक चर्चा की बात की गई थी खुले मन से, उसमें भी शरीक होने के लिए गए थे। ऐसा क्या हो गया कि तमाम सांसद लामबंद हो गए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो? क्या ऐसा हो गया? नहीं, देखिए, जब भी आप उस सिस्टम पे हमला करते हैं जी, तब ये सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो जाते हैं जी। जैसे ही आपने सिस्टम पे हमला किया, अन्ना से ये था कि सब अच्छी अच्छी बातें करें, प्रधानमंत्री पे हमला करें, सरकार पे हमला करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने पार्लियामेंट को कहा कि ये नालायक है जी, तब इनको लगा कि अरे ये तो हमारे ऊपर भी खतरा होगा। बिल्कुल। कल सड़क पे हम जब जाएंगे तो जनता हिकारत से देखेगी। बिल्कुल। तब इनको दिक्कत होती है कि ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि जनता इनको सड़क पे हिकारत से देखे जी, क्योंकि ये बताना चाहते हैं कि कानून हम ही बनाते हैं। जैसे अभी भी कहा, सुषमा स्वराज ने कहा कि तब फिर अन्ना यहां क्यों आते हैं, पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए क्यों आते हैं? अरे भाई, भारत के संविधान में लिखा है कि कानून आप ही बनाएंगे जी, और आप पे तो दबाव डाला जा रहा है कि आप कानून बनाएं। बिल्कुल, आप ना बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, आपसे कोई नहीं कह रहा है। अन्ना अपना उपवास करेंगे, जनता उद्वेलित होगी। और याद रखिए 2014 में आपको ये जनता बता देगी कि वो क्या चाहती थी। बिल्कुल। प्रजातंत्र इसी आधार पे चलता है कि हर बार जब 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं तब आपको दहशत होती है कि अब हमको जनता पहचान न ले। बिल्कुल। तो आप इस समय अन्ना को जो चाहिए कह दीजिए, सेंसर लाइए, निंदा प्रस्ताव करिए, उनको 1 दिन का जेल भी कर सकते हैं आप, आपके पास पावर है। बिल्कुल। आप कह दें कि सदन की अवमानना हुई है और 1 दिन का सुबह से शाम तक का इनको हमने कारावास दिया। बिल्कुल। और संसद में बैठा दीजिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? बिल्कुल। आपकी दहशत सिर्फ यह है कि आप जब सैल्यूट कर रहे थे, देश का प्रधानमंत्री संसद को इंप्लोर कर रहा था, इन संसद से कह रहा था कि हम सभी सांसदों से यह रिक्वेस्ट करेंगे कि अन्ना के इस प्रयास को समझें, और यह बहुत ही अद्वितीय प्रयास है। क्या हो गया आखिर 6 महीने 7 महीने में कि अन्ना इतने नालायक हो गए कि अन्ना संसद के गरिमा के खिलाफ बोलने लगे। बिल्कुल। और यहां तक था कि सुषमा स्वराज ने कहा कि चूंकि अन्ना ने संसद के खिलाफ, सांसदों के खिलाफ बोला है, तो इसका मतलब संसद के खिलाफ बोला है, इसका मतलब वो लोकतंत्र के खिलाफ बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अधिनायकवाद चाहते हैं, डिक्टेटरशिप चाहते हैं। बिल्कुल। तो मेरा कहना सिर्फ यही है सुषमा जी कि एक सेंटेंस और बढ़ा दीजिए जी, कि इसका मतलब कि इनको नक्सलाइट की तरह जेल में ठूस दिया जाए और इनको लगा दिया जाए राजद्रोह का मुकदमा जी। कर दीजिए, आपकी हैसियत हो, आपकी हिम्मत हो तो जरा से करके देख लीजिए। और फिर ध्यान में याद रखिए अपने नजर में कि 2014 भी आने वाला है। बिल्कुल। तो इसलिए पूरी प्रजातंत्र को आपने ठेके पे रख लिया है जी। पार्लियामेंट में आपको बैठाया गया है तो आपको ठेका नहीं दिया गया है, साइकिल का ठेका नहीं है जी, जो कि साल भर के लिए दे देंगे आप, हर साइकिल और कारें आएंगी तो यहां पे रुकेंगे, टिकट कटाएंगे। इसलिए पार्लियामेंट में जब आप गए हैं तो आप हमेशा एक चेक एंड बैलेंस के हिसाब से चलते हैं। जनता का पब्लिक आउटक्राई जो होता है, इश्यूज पे जनता अपने को एक्सप्रेस करती है और उसी हिसाब से आपको बदलना होता है जी। आप अगर हैसियत अपनी इतनी बड़ी समझते हैं कि नहीं बदलेंगे तो आप ना बदलें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसके बाद फिर इलेक्शन आएगा। बिल्कुल। जिस तरह के बयान इस बार रविवार को अन्ना के मन से जो आया, ये हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरह का बयान अन्ना के मन से या फिर अन्ना के किसी सदस्य ने इस तरह का बयान दिया है।
दरअसल हम आपको एक फिल्म का अंश में दिखाते हैं। पान सिंह तोमर एक फिल्म आई है, उसमें क्या कुछ कहा गया है सांसदों के बारे में, ये भी सुन लीजिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में, बीहड़ में बागी होते हैं। डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में, बीहड़ में बागी होते हैं। डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में, बीहड़ में बागी होते हैं। डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में, बीहड़ में बागी होते हैं। डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में, बीहड़ में बागी होते हैं। डकैत मिलते ये फिल्म का अंश है, हम सिर्फ ये प्रासंगिक अंश है इसलिए इसे हम अपने कार्यक्रम में शरीक कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कहें इनके तो डकैत कहा गया है इस फिल्म में। सेंसर बोर्ड सेंसर आप देखिए कितना बढ़िया सेंसर बोर्ड ने इसको कुछ नहीं कहा। बिल्कुल, बीहड़ में बागी होते हैं और बागी तो बहुत अच्छा माना जाता है जी। जो बागी हुआ है उसको वहां की समाज मान्यता देती है जी। कितना बढ़िया सेंटेंस है कि बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत होते हैं पार्लियामेंट में। जी। आपके सेंसर ने पास कर दिया, पूरी पार्लियामेंट बैठी रही, किसी को ऐतराज नहीं था। बिल्कुल, पार्लियामेंट को डकैत कहा जी कि पार्लियामेंट में डकैत बैठते हैं, आपको कोई ऐतराज नहीं था। अजीब तर्क शक्ति है इस समाज की, समझ में नहीं आता है कि इतना भोंडी तर्क शक्ति लेके ये पार्लियामेंट में बैठे कैसे हैं। जी। आप बताइए कि ये पूरा का पूरा फिल्म जी आपके सामने हुआ, तमाम सांसदों ने देखा, किसी ने नहीं कहा, किसी ने सेंसर बोर्ड ने ऐतराज नहीं किया और ये फिल्म चल रही है जी। और आप ताज्जुब करेंगे कि जब ये डायलॉग बोला जा रहा था तो पिक्चर हॉल में तालियां बजी। बिल्कुल, तालियां बजी, इसको देख के जनता बहुत खुश हुई। बिल्कुल, आप ध्यान रखें पार्लियामेंट में जो लोग आज चिल्ला रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ध्यान रखें कि जब ये कह रहे थे कि डकैत बैठते हैं पार्लियामेंट में तो लोगों ने ताली बजाई इस डायलॉग पे। बिल्कुल, तो इसका मतलब था कि नाराजगी जबरदस्त है जी। और आप इस भाव को समझें। इसके साथ आपको कोई एतराज नहीं था, लेकिन जब अन्ना कहते हैं कि 162 आदमी जी आपके यहां हीनियस क्राइम में, बिल्कुल, सीरियस क्राइम के चार्जेस में पार्लियामेंट में बैठे 162 आदमी पार्लियामेंट में जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस के चार्ज है। जी जी। तो इस पार्लियामेंट को हम क्या कहें, इसकी क्वालिटी को लेकर हम क्या चर्चा करें। तो सीधी सी बात है कि जो कहा जा रहा है उसको आत्मसात करना, सहज में लेना शुरू कीजिए, बजाय इसके कि नाराज हुआ। बिल्कुल, जो कहा जा रहा है उसकी प्रासंगिकता भी देखिए। फिल्म में अगर डकैत कहा जा रहा है तो आपको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अन्ना की टीम जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला रही है, सांसदों के खिलाफ बोल रही है, अगर वो उसके मन से कुछ कहा जाता है तो आपत्ति होती है और निंदा प्रस्ताव तक लाया जाता है। हम लोग एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि अन्ना का आंदोलन का रुख क्या होगा, इन तमाम जो चीजें निकल के सामने आई है उसके बाद।